Good afternoon, everyone. Today is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, या फिर जिसको वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स हम कहते किसको हैं. साइंटिफिकली द डेफिनेशन ऑफ ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच इज़ टेकन टू रिलीव एनी डिजीज़ और द सिम्टम्स कॉज्ड बाय डिजीज़. यानी कि साइंटिफिकली ड्रग सिर्फ एक मेडिसिन को माना जाता है, कोई भी ऐसी दवाई जिसे खा के हमें कोई तकलीफ से छुटकारा मिलता है. ड्रग की हिस्ट्री अगर हम ट्रेस बैक करें तो चाइना में ओपियम यानी कि अफीम को लोग यूज़ करते थे एज अ पेन किलर, क्योंकि ओपियम से उनको नशा होता था एक अजीब सा, और उससे उनकी दर्द में थोड़ा सा कमी मिलती थी. तो एज अ पेन किलर ओपियम को यूज़ करना लोगों ने शुरू किया. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दोज पीपल हु बिकेम एडिक्ट टू दैट सब्सटेंस दे स्टार्टेड यूजिंग इट इन वेरियस अदर वेज. कुछ लोगों ने टैबलेट फॉर्म में ही बना लिया उसको, कुछ लोगों ने उसको टोबैको के साथ मिक्स करके स्मोक करना शुरू कर दिया. तो ऑफिशियली इस तरीके से ड्रग्स का चलन वहाँ पे स्टार्ट हुआ. आज हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स प्रचलित हैं वो हैं कोकेन, हेरोइन, ओपियम, कैनबिस, और यहाँ तक कि लोग जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जैसे कि पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स है उसको भी एज अ ड्रग यूज़ करते हैं. और ये ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली असर डाल रहे हैं. समाज में हर साल 30% की रफ्तार से ड्रग यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं. ओवरऑल ग्लोबली 269 मिलियन पीपल कंज्यूम ड्रग्स, आउट ऑफ विच 35 मिलियन पीपल have been found to have or the disorders caused due to drug usage for a long period of time. So that is how the idea of celebrating this day came up. This idea was proposed by the United Nations General Assembly on 7th December 1987 to celebrate one such day so as to cause awareness. The aim of this day is to make sure that a drug-free society is formed, to work towards the structure of a drug-free society, क्योंकि हर देश और इंटरनेशनली पूरी कम्युनिटी इस मेनेस के साथ जूझ रही है. ये बहुत बड़ा एक नासूर हमारे समाज के लिए बन चुका है, क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं और ड्रग्स की जो खरीदो फरोख्त जो होती है वो डायरेक्टली करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के साथ लिंक्ड है. कंट्री की इकोनॉमी को भी असर डालती है और लोगों की जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, जो नेशन हमारे देश की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो यहाँ के लोग हैं और उनकी सेहत है, उसके ऊपर तो असर पड़ता ही पड़ता है. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स कैन लीड टू फिजिकल, मेंटल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी, और ये परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं. फिजिकली इट कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, कैंसर, स्लर्ड स्पीच, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी गोज अवे, तो ना एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन हो जाता है बॉडी का. और जो मेंटल और साइकोलॉजिकली तो एक इंसान की जो मेंटल हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है. वो एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ये सब चीज़ों का शिकार हो जाता है. कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है, पुअर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बन जाती हैं. और तो और ऐसा इंसान जो है वो एक डिप्रेशन में जा सकता है एंजाइटी के थ्रू, और बाद में वो सुसाइडल टेंडेंसीज भी शो करता है. तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये आदमी सोसाइटी में रहती है, वो भी एक फैमिली और सोसाइटी सबके ऊपर लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि ना तो वो सोसाइटी में वो खुद खा कमा सकता है, ना वो सोसाइटी मेन स्ट्रीम से वो बिल्कुल बाहर हो जाता है. ही डजंट वांट टू सोशलाइज विद पीपल, और वो एक कोने में एक वेजिटेबल की तरह पड़ा रह जाता है. तो एज अ रिज़ल्ट सोसाइटी और नेशन को वो कितनी बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है. और इस तरह के लोग जितना सोसाइटी में बढ़ते जाएंगे तो देश की इकोनॉमी को धक्का पहुंचेगा. इकोनॉमी जो है वो पुअर होती जाएगी, और लोगों की जो देश की स्ट्रेंथ है वो लोगों की फिजिकल और मेंटल, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी ताकत ही देश की रियल स्ट्रेंथ होती है. यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स इज़ बैंड in every country, internationally also. It is a non-bailable offense. अगर कोई ड्रग्स खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है. और कोई इसकी ड्रग डीलिंग में मुलव्वस है या वो ड्रग बेचता हुआ पाया जाता है तो उसको 10 से 20 साल तक की सज़ा भी हो सकती है. इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है. और 1 से 2 लाख तक का उसको फाइन हो सकता है. इस बार की इस डे की जो थीम है वो है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. क्योंकि इस बार तो हम वैसे ही पिछले 3 साल से इकोनॉमी को वैसे ही इतना नुकसान पहुंचा कोरोना की वजह से, तो ड्रग्स और ज़्यादा नुकसान इस चीज़ को ना पहुंचाएं. इसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें. बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थीम इज़ शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स.
लोग जानते भी हैं कि ड्रग्स बैंड है, सज़ा होगी, उसके बावजूद पीपल इंडल्ज इन ऑल दिस। तो एक बहुत ज़रूरी है, लोग उसको शायद सीरियसली लेते नहीं हैं। तो यहाँ ज़रूरत आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और अवेयरनेस क्या क्रिएट करने की ज़रूरत है? ड्रग्स के बाद जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ड्रग्स के थ्रू उसके जो नुकसान पहुंचता है उसको, और जो उसकी पूरी तरीके से लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को लोगों तक लेके जाया जाए। वी एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, वी कैन डू ऑल दिस। और इनफैक्ट एज अ टीचर्स, जैसे हम टीचर्स हैं तो हम स्कूल में बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें, और उनको क्यों ना एक ऐसे सेशंस लें ताकि उनको हम एक्सप्लेन करें कि बेटा ड्रग्स कोई आपको ऑफ़र भी करता है मत लेना, क्योंकि अगर आपने लिया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे रास्ते पे चली जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम टीचर्स होने के नाते या समाज का हर वर्ग जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है एक दूसरे को, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूक होने से ही हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की ये बातें मेरी जो है वो आपको थोड़ी सी अपीलिंग लगेगी, तो हम सब मिलके इस बारे में कुछ करेंगे। थैंक यू।